अल्लाह की रज़ा और सुकून क़ल्ब के लिए उम्रा की सादत हासिल कीजिए न्यू अल खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ 15 दिन का डीलक्स उम्रा पैकेज। आइए हमें अपनी मेज़बानी का मौका दीजिए। चार मीनार के दामन में खिलवत पर मौजूद न्यू अल खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खिलवत, हैदराबाद। क्लास के, सेकंड क्लास के और 9th क्लास के स्टूडेंट्स इन तमाम चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो बेटा ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या होते हैं? 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अगर इन 5 चीज़ों पर यकीन है और इन पर अमल है तो इस्लाम पक्का है, और अगर इन 5 चीज़ों में से किसी चीज़ में कमी है तो इस्लाम पक्का नहीं। वो 5 चीज़ें ये हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात देना। नंबर 4, हज करना। नंबर 5, रमज़ान के रोज़े रखना। अगर कोई शख्स इन 5 चीज़ों में तौहीद व रिसालत की शहादत का 1 मिनट के लिए भी इनकार कर दे तो वो आदमी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नमाज दिन में 5 वक्त पढ़ना फ़र्ज़ है। साहिब निसाब पर हर साल ज़कात वाजिब है। हर साल रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, मगर हज साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में सिर्फ 1 मरतबा फ़र्ज़ है। खुश नसीब लोगों को इसका मौका मिलता है। स्टूडेंट है जिनका नाम है बेबी आयशा, जो कि फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट है। ये भी जो है इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Aisha. I am from first B. Today my topic is about 5 pillars of Islam. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us the lesson of 5 pillars of Islam. Shahada, it is a first pillar of Islam. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। सला, इट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दिन का सुतून है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम टू ऑफर 5 डेली प्रेयर्स, दैट इज़ फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। Fasting, it is the third pillar of Islam.
अस्सौमु जन्ना, रोज़ा जहन्नुम से बचने के लिए ढाल है. Fasting protect us from hell. Zakat, it is a fourth pillar of Islam. In Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala says, "Waqimus salata wa atiyuz zakata." नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो. Hajj, it is a fifth pillar of Islam. वआतिमुल हज्ज वअल उम्रतु लिल्लाह. Complete the Hajj and Umrah for Allah subhanahu wa ta'ala के लिए. जज़ाकल्लाहु खैरा. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले 2 या 3 हज किए और हिजरत के बाद 1 हज किया और 4 उम्रे किए. हज के अय्याम मुतअय्यन है, सिर्फ उन्हीं दिनों में हज हो सकता है. इसके अलावा पूरे साल में किसी भी वक्त हज नहीं हो सकता और वो अय्याम 5 हैं. 8 ज़िलहिज्जा था 12 ज़िलहिज्जा. इनमें 4 अय्याम मीना में गुजारना है और 1 दिन अरफात और मुज़दलिफ़ा में. 9 ज़िलहिज्जा को ज़वाल से गुरूब तक मैदान अरफात में क़ियाम करना है और गुरूब से 10 ज़िलहिज्जा की फजर तक मुज़दलिफ़ा में क़ियाम करना है. बाकी मुकम्मल वक्त मीना में गुजारना है. हज के इब्तदाई 2 यौम 8 ज़िलहिज्जा को हराम बांधकर मक्के से मीना जाएंगे और 5 नमाज़ें ज़हर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहिज्जा की फजर मीना में अदा करेंगे और 9 ज़िलहिज्जा को जब सूरज निकल आए तो अरफात की तरफ रवाना होंगे और 9 ज़िलहिज्जा को ज़वाल से लेकर गुरूब तक अरफात में क़याम करेंगे और दुआओं का एहतमाम करेंगे. ये हज का सबसे बड़ा रुकन है. अगर 9 ज़िलहिज्जा को कुछ देर के लिए भी एक वक्त में अदा करेंगे और जो अपने खैमों में पढ़ेंगे वो जहर के वक्त जहर और असर के वक्त असर पढ़ें. अरफात में जबल रहमत भी है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर खिताब फरमाया था. अरफात में नमाज जहर और असर के बाद खड़े होकर दुआओं का एहतमाम करेंगे. 9 ज़िलहिज्जा को गुरूब के बाद मगरिब पढ़े बगैर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाए. मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब और ईशान दोनों नमाजें एक साथ ईशान के वक्त में तन्हा या बाजमात अदा करे और तरीक़ा यह होगा कि दोनों नमाज के लिए एक अज़ान दे और एक इक़ामत कहे. पहले मगरिब पढ़े, फिर ईशा, फिर मगरिब की सुन्नतें, इसके बाद ईशा की सुन्नतें और वितर पढ़े. मगरिब और ईशा के बाद मुज़दलिफ़ा में रात गुजारे और फजर पढ़कर तुलुए आफ्ताब से पहले मीना की तरफ रवाना हो जाए. मुज़दलिफ़ा में एक काम और करना है. 70 कंकरियाँ चुन ले जो 3 दिन रमी जमरात में काम आएगी. 10 ज़िलहिज्जा को मुज़दलिफ़ा में फजर पढ़कर मीना आकर 4 काम और करना है. पहला काम बड़े शैतान को कंकरियाँ मारे, दूसरा काम कुर्बानी करे, तीसरा काम सर के बाल मुड़वाए, चौथा काम तवाफ़ और ज़ियारत करे. इसके साथ सफ़ा मरवा की साई करे, साई करके मीना वापस आ जाए. 11-12 ज़िलहिज्जा को 2 दिन तीनों जमरात की रमी करे. पहले छोटे शैतान को कंकरियाँ मारे, फिर दरमियानी शैतान को कंकरियाँ मारे, फिर बड़े शैतान को कंकरियाँ मारे. 12 ज़िलहिज्जा को रमी के बाद गुरूब आफ्ताब से पहले मीना से निकलकर मक्कतुल मुकर्रमा में अपने क़यामगाह में आ जाए. आपका हज मुकम्मल हो जाएगा. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आइए नाज़रीन, और एक स्टूडेंट से हम बात करते हैं जो कि हमें गार हिरा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में समझाएंगे. 9th क्लास के स्टूडेंट हैं जिनका नाम है मोहम्मद अफ़ान अली खान. अफ़ान अली खान. अफ़ान अली खान एक्सप्लेन करेंगे इस गार हिरा के बारे में. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान अली खान है. मैं आज आपको गार हिरा के बारे में बताऊंगा. मक्के मुअज़्ज़मा के 3 मील के फासले पर पहाड़ में एक गार था जिसको गार हिरा कहते हैं. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की हुई उस वक़्त पूरी दुनिया का बुरा हाल था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से बेजार होकर तन्हाई पसंद करते और कई रोज़ का खाना लेकर इस गार में चले जाते और वहाँ अक्सर खुदा की इबादत वक्त गुजारते. रमज़ान का महीना था. आप मामूल के मुताबिक गार हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे. अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा पढ़िए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता. जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको दबाया, फिर छोड़ दिया. 3 मरतबा इस तरह किया, फिर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम. ये कुरान की पहली आयतें हैं जो आसमान से गार हिरा में उतरी. आपको नबूवत अता की गई. हाजी लोग जब हज और उम्रह के लिए जाते हैं तो इसकी ज़ियारत करते हैं. जज़ाकल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सक्सेस स्कूल के 3rd फ्लोर पर, जहां पर जो है हमारे देश की आन बान और शान भी कह सकते हैं कि हमारे देश में इतने अच्छे शायर गुजरे हैं जिनकी हम मिसाल भी नहीं दे सकते. सबसे पहले हम बात करेंगे राहत इंदौरी साहब की, जिनका हाल ही में जो है इंतकाल हुआ है, दुनिया से पर्दा फरमा गए. हम वहीं पर बात करेंगे हमारे राना साहब की, जो भी एक बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं. और वहीं पर जो है इसके बाद हम बात करेंगे मिर्ज़ा गालिब साहब की, जिनका नाम ही काफ़ी है शायरी की दुनिया में. वहीं पर हम अब उसके बाद बात करते हैं हमारे शायर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी भी मिसाल कोई दे नहीं सकता और ऐसे अशार शायद कोई लिख नहीं सकता. तो आइए हम शुरुआत करते हैं राहत इंदौरी साहब से. मासूम बच्चे ने जो है राहत इंदौरी साहब के शान में कुछ पेश करेंगे, वो हम जानने की कोशिश करें.
जमजम व कौसर व तस्नीम ने लिख सका, या नबी आपके ताज़ीम ने लिख सका। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम ने लिख सकता। काम तो सब खैर ज़रूरी है जो सब करते, हम कुछ नहीं करते गज़ब करते। आपके नज़रों में सूरज की इतनी अजमत, हम चिरागों का भी इतना ही अदब करते। रोज़ तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुनव्वर राना आपके सामने कुछ अशआर पेश करना चाहूँगा। चलती फिरती आँखों से आज़ाद देखी है, चलती फिरती आँखों से आज़ाद देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती हो तो रो देती है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। मैं घर में सबसे छोटा था इसलिए मेरे हिस्से में माँ आई। बिल्कुल मेरे हिस्से में भी मेरी माँ आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब, शुक्रिया बहुत बहुत। तो आइए गालिब साहब के बारे में हम जो है हमारे मासूम स्टूडेंट किस तरह का कलाम पेश करते हैं इनकी शान में, वो हम सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिर्ज़ा गालिब हूँ। मैं आपके सामने चंद अशआर पेश करना चाहता हूँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तंग दस्ती गर्जे हो गालिब, तंग दस्ती गर्जे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो आइए अल्लामा इकबाल साहब के भी जो है यहाँ पे चाहने वाले एक मासूम स्टूडेंट है। अल्लामा इकबाल साहब जो कि हमारे देश के एक मशहूर और मारूफ शायर थे, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शान में और इनके लिखे हुए कलाम मासूम स्टूडेंट जो है हमारे सामने पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह व कलम तेरे हैं। तो आइए नाज़रीन, और एक मासूम स्टूडेंट है। नाम क्या है बेटा आपका? व्हाट्स योर नेम? सानवी, सानवी, सैनवी। सैनवी जो कि राधा बनी हुई है। जोड़ी भी हम बताने वाले हैं, दूल्हा भी है और दुल्हन भी है। दूल्हे का नाम क्या है पता नहीं, दुल्हन का नाम क्या है पता नहीं। ये एक जो है तेलुगु कल्चर है, जैसा कि हमारे तेलंगाना स्टेट में किस तरह से शादी होती है, किस तरह से जो है दुल्हन दूल्हा का लिबास होता है। तो ये दूल्हे का लिबास है और ये दुल्हन का लिबास है। लगी है जिसका नाम है तेलुगु कल्चर। तो यहाँ पे तमाम हमारे मासूम स्टूडेंट्स हैं जो कि तेलुगु स्टूडेंट्स हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनको यहाँ पर एजुकेशन कैसा मिल रहा है और ये स्कूल में क्या सीख रहे हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। व्हाट्स योर नेम? चैत्रा। चैत्रा। So do you like to tell something about your school? ఎస్. Yeah, tell me. నా పేరు చైత్ర. నేను 3వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను
భోగి పండుగ గురించి తెలియజేయబోతున్నాను. భోగి పండుగ రోజున సాయంత్రం పెద్దలు తమ ఇంట్లోని పిల్లలకు తలపై రేగి పండ్లను పోస్తారు. భోగి పండ్ల కోసం రేగి పండ్లు, చెరుకుగడలు, బంతిపూల రెక్కలు, చిల్లర పైసలని వాడుతారు. ఇలా చేయడం వల్ల దేవుని ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. భోగి పండ్లను పోయడం వలన పిల్లల మీద ఉన్న చెడు దృష్టి తొలగిపోతుంది. పిల్లలలో జ్ఞానం పెరుగుతుంది. ओके, थैंक यू। बात करेंगे चार मीनार की। तो इस एग्जीबिशन में चार मीनार को भी बनाया गया और यहाँ पे रखा गया, इसके बारे में जो एक मासूम तालिब इल्म इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद क़मरुल्लाह खान है। मैं पंचम जमात का तौलिब इल्म हूँ। मैं आपको चार मीनार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। चार मीनार को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनवाया। चार मीनार 189 फीट बुलंद है। कहा जाता है कि उस ज़माने में प्लेग यानी ताउन की बीमारी ने बेशुमार लोगों को मौत की नींद सुला दी। प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो चूहों से फैलती है। जब इस बीमारी का अंत हुआ, इस खुशी में बादशाह ने चार मीनार को तामीर करवाया। चार मीनार अलामत है तेलंगाना की, चार मीनार अलामत है हैदराबाद की। जज़ाकल्लाह खैर। आइए नाज़रीन, ताज महल जो हमारे हिंदुस्तान, भारत यानी इंडिया हमारे देश की पहचान है। दुनिया में हमको एक इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाता है, तो उसका जो है एक हिस्सा अपने ताजमहल को जाता है, क्योंकि ताजमहल हमारे देश की शान है। तो बहरहाल एक मासूम स्टूडेंट जो है इस ताजमहल के बारे में चंद थोड़ी बहुत जानकारी आपको देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उज़ैर है। मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं ताजमहल के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। ताजमहल को शहंशाह शाहजहाँ ने 1653 में तैयार करवाया। ये इमारत संगमरमर से तामीर की गई है। यह आगरा में वाक़ है। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे। ताजमहल को बनाने में 20,000 मज़दूरों ने हिस्सा लिया। ताजमहल को बनाने में 4 करोड़ रुपये खर्च हुए। सबसे खुशी की बात यह है कि ताजमहल की रोज़ाना आमदनी 4 करोड़ रुपये है। हिंदुस्तानी के लिए ताजमहल का टिकट 4 करोड़ 50 रुपये है, बल्कि गैर मुल्की का टिकट 1050। यानी हिंदुस्तानी के लिए 50 रुपये टिकट है, अगर कोई गैर मुल्क से आता है तो उसके लिए जो 1050 रुपये है। आइए नाज़रीन, इस वक्त जो है हमारा देश का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियां किस हद तक आके बढ़ चुकी हैं, और जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात आती है तो सबसे पहले मिसाल आती है हमारे देश की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारे देश के लिए शहीद हो चुकी हैं देश की खिदमत करते करते। तो आइए, एक तालिब इल्म है जिन्होंने जो है इंदिरा गांधी जी इस समय ये बने हैं, ये कुछ कहना चाहेंगे इंदिरा गांधी जी के बारे में। मैं इंदिरा गांधी, मैं 2 मरतबा हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हूँ। मैंने फ्रीडम मूवमेंट को ना सिर्फ देखा है बल्कि उसका हिस्सा रह चुकी हूँ। आज अगर आप मुझसे वाकिफ़ हैं तो मेरी इस मकाम की वजह से, और ये मकाम मुझे सिर्फ तालीम ही की बदौलत मिला। लिहाजा तालीम हासिल करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हुर्फ़ों की तू शनाख्त को लोगों में आम कर, हुर्फ़ों की तू शनाख्त को लोगों में आम कर, तालीम सब में आम हो, कुछ ऐसे काम कर। मदर टेरेसा, जिन्होंने हमारे देश को एक नई मोड़ दी थी, जिन्होंने हमारे देश में एक इंसानियत कायम करने की मिसाल दी थी, इंसानियत को कायम की थी, जिनके नक्शे क़दम पर आज हमारा देश चल रहा है। और आज हमारे देश में अनगिनत NGOs है जो कि हर खातून यही चाहती है कि हम भी मदर टेरेसा की तरह बने और इनकी तरह जो है बेसहारा का सहारा बने और गरीबों की खिदमत करें। तो मदर टेरेसा बनी एक मासूम स्टूडेंट जानना चाहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मदर टेरेसा, एक औरत होने के बावजूद मैंने समाज सेवा को अपना मिशन बनाया। मैं पिछले 60 साल से कोलकाता में गरीबों और बेकसों की खिदमत करती चली आ रही हूँ। मुझ में इस खिदमत का जज्बा भी तालीम ही की बदौलत मिला, और मुझे नोबल इनाम के अलावा ढेर सारे इनामत मिले। मैं कहती हूँ कि आप भी कुछ ऐसा ही करें कि दुनिया आपको याद रखे। जज़ाकल्लाह। सानिया मिर्ज़ा, जहाँ पर हमारे एक मासूम स्टूडेंट आज सानिया मिर्ज़ा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। साथ साथ खेलकूद यानी टेनिस को भी अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया और खूब कामयाबी हासिल की।
आइए नाज़रीन, एक ऐसी ही खातून, एक ऐसी ही लड़की जो हमारे देश का नाम रोशन कर चुकी है, जिसका नाम है निक्कत ज़रीन, जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में अपना एक नाम बनाया, जिन्हें आज दुनिया जानती और पहचानती है। दुनिया में जो है हमारे देश का नाम रोशन करने वाली बेटी निक्कत ज़रीन। तो एक मासूम निक्कत ज़रीन इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, ये कुछ जानकारी देंगी इसके बारे में। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि सक्सेस स्कूल सईदाबाद के बाद जो है आज एक एग्जीबिशन लगा है, साइंस एग्जीबिशन, और इसमें जो इस्लामिक एग्जीबिशन भी लगा है। लेकिन अब इस वक्त हम मौजूद है फर्स्ट फ्लोर पर, जहां पर साइंस एग्जीबिशन लगा है। तो पेरेंट्स भी यहां पर आए हैं एग्जीबिशन देखने के लिए। तो पेरेंट्स से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके बच्चे किस तरह से यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और इनकी बच्चों की नॉलेज में किस हद तक इजाफा हुआ है। बेटा UKG B में है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, काफ़ी अच्छे चीज़ें भी है। बच्चे कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरा एक ही बेटा है। एक ही बेटा है? जी हाँ। तो मतलब पहले भी दूसरे स्कूल में डाले थे या फर्स्ट टाइम? नहीं, यही स्कूल में। आपके बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है तालीम में? काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आया है, डिबेट भी हो रहे हैं। अभी एग्जीबिशन तो काफ़ी मतलब आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा है। मतलब इतने बच्चे जो है बिल्कुल। तो ओवरऑल हम ये जानना चाहेंगे कि स्कूल का रिस्पांस कैसा लग रहा है आप? इस स्कूल का रिस्पॉन्स तो अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, तो कोऑपरेटिव है और बच्चों का अच्छा जो है बिल्कुल दीनी भी तालीमात भी है और दुनियावी, इसमें बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। शुक्रिया। मुझे भी देखकर बेहद खुशी हुई है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि वाकई में हमारा जो पुराना हिंदुस्तान, जो सारे आलम में माने जाता है कि जो है, जो गंगा और जमुना की तहज़ीब, इट इज़ द यूनिटी अमंग द डाइवर्सिटी, ऑल द स्टूडेंट्स इरेस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजन, देयर कल्चर, सो दे आर परफॉर्मिंग। और ऐसा लग रहा था कि जब एक तेलुगु रूम में जाने तो तेलुगु का जो संक्रांति या बतुकम्मा का वो कल्चर और उन लोगों की शादी कैसी होती है, वी कम टू नो अबाउट देयर कल्चर। इसी तरह से उर्दू के बारे में बेहतरीन अंदाज में शायरों का मिर्ज़ा गालिब और राहत इंदौरी और इस तरह से जो है कई शायरों का बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पर आने वाले बच्चों में यह चीज़ फिर से जोड़ना पड़ेगा, ये इंडिया है, हिंदुस्तान है, यहाँ पर सब लोगों को मिलकर और आगे बढ़ने का है और हमारा देश का नाम सारे दुनिया में फैलाने का है। I would like to thank the management for inculcating again those the basic pillars of Indian society where the unity is the main thing. It is not the religion, it is the humanity and the humanism. Hello everyone. I, Abu Bakr from Success Group of Institution. It's my pleasure that under the guidance of Dynamic Chairman Sir and Director Ma'am, Success Group of Schools is organizing Educational Expo under the banner of Reaction Time during the entire month of February as a festival of education in all branches in Twin Cities. The Success family extends best wishes to all our teachers and parents for exploring hidden talents of students.